लेकिन देखिए ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उस पुल की सच्चाई दिखाने वाला पत्रकार, भविष्यवाणी करने वाला पत्रकार के ऊपर अजनय से लगाया गया है। और आज वही पत्रकार जब जेल के अंदर से चिट्ठी लिखता है तो बिहार के 10 पुलों का नाम वो लिख करके देता है कि इस पुल की जांच करवाई जाए और ये पुल भी आने वाला समय में गिर जाएगा। हो सकता है कि संतोष जी को के ऊपर भी आगे चलकर एनएसए न लगा दे सच्चाई दिखाने की वजह से कि विधायक जी नहीं पहुंचे। कोई सत्ता वाली मठाधीश जो है किसी भी पत्रकार का साथ नहीं देता है। जब तक विपक्ष में तब तक उनको पत्रकार बहुत अच्छा लगता है, और जब उनकी सत्ता आ जाती है तो वही पत्रकार उनका दुश्मन बन जाता है। यह बिहार की सच्चाई है। तो एक पत्रकार का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि मैं जाकर के वहां से सच्चाई दिखाऊं कि कोई भी विधायक और मंत्री संतरी इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। अगर विधायक जी को मिर्ची लगती है तो कहीं ना कहीं वोट के लिए संतोष जी को बंद किया गया है। हाँ, है ही। क्योंकि लोगों को सत्यता पता चल जाता कि संतोष जी जाकर के वहां से दिखा दिए थे कि जब किसी परिवार में मृत्यु होती है और 5 किलोमीटर पर दूरी पर बैठे हुए विधायक उस परिवार के यहां नहीं पहुंचते हैं तो वोट लेने के बाद क्या पहुंचेंगे। इसीलिए आप लोग अपने वोट के वक्त जो जातिवाद को देखते हैं, जाति को देखते हैं, उस जाति को देखना छोड़िए। अन्यथा इसी प्रकार से आपके लिए जो पत्रकार आवाज उठाएगा वो सलाखों के पीछे होगा, और जिसको आप जाति के नाम पर वोट देंगे वो ऐसी कार में घूम रहा होगा। और देखिए अभी गोपाल जी हैं, भले ही ये ऊपर से लग रहा है कि नहीं डरे हुए हैं, लेकिन इनकी आत्मा जो है जरूर अपने साथी के लिए बेचैन जरूर होगी और थोड़ी सी डरी होगी। क्योंकि जेल में जाने के बाद आपको भी पता है कि सत्ता में बैठे हुए मठाधीश तमाम तरह की साजिश रचते हैं। हो सकता है संतोष जी को ज्यादा दिन के लिए भी फंसा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहने का कुछ भी हो सकता है। जब फर्जी मुकदमा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। कोई सत्ता वाली मठाधीश जो है किसी भी पत्रकार का साथ नहीं देता है। जब तक विपक्ष में तब तक उनको पत्रकार बहुत अच्छा लगता है, और जब उनकी सत्ता आ जाती है तो वही पत्रकार उनका दुश्मन बन जाता है। यह बिहार की सच्चाई है। एसपी श्रृंखला नामक जो कंपनी थी जो भागलपुर में पुल बना रही थी, वो सिमरिया में भी बना रही है। लोगों का अब डर है जो सिमरिया वाला पुल भी नहीं गिर जाए, जो ब्रिज बन रहा है। हो सकता है, क्योंकि एक बार तो पुल हवा में ही उड़ गई। पूरे विश्व में पहला बार ऐसा घटना देखने को मिला था कि बिहार की पुल हवा में उड़ गई। क्या गोपाल जी? जरूर। आप बहुत से कमेंट में देखे होंगे, कौवा उड़, मैना उड़, पुल भी उड़। तो इसी प्रकार से कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार में क्या होता है जानते हैं? कौवा उड़, मैना उड़, पुल उड़ जाता है। तो यही है। अभी एगो हवा के झोंका में जब पुल उड़ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्या क्या उड़ सकता है। अरे एक चीज़ ये आप एकदम ये मानिए, जो वहाँ पे कोई ऐसा घटना नहीं घटा, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था जिस टाइम पुल गिर गया था। वही अगर सोमवार का दिन रहता, मंगलवार का दिन रहता, बुधवार का दिन रहता, तो कितना व्यक्ति उस पुल में समा लेकिन देखिए ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उस पुल की सच्चाई दिखाने वाला पत्रकार, भविष्यवाणी करने वाला पत्रकार के ऊपर अजनय से लगाया गया है। और आज वही पत्रकार जब जेल के अंदर से चिट्ठी लिखता है तो बिहार के 10 पुलों का नाम वो लिख करके देता है कि इस पुल की जांच करवाई जाए और ये पुल भी आने वाला समय में गिर जाएगा। हो सकता है कि संतोष जी को के ऊपर भी आगे चलकर एनएसए न लगा दे सच्चाई दिखाने की वजह से कि विधायक जी नहीं पहुंचे। कुछ भी अब तो सरकार जिनका है वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार, लेकिन वास्तविक क्या है वो तो आप और हम सब कोई देख रहे हैं। एक सरकार के इशारे के बिना पुलिस का एक होम गार्ड तक नहीं हिलता है आजकल। अच्छा, जिनके लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं, जो भी स्वतंत्र पत्रकार होते हैं आवाज़ उठाते हैं, वो सिर्फ कमेंट लाइक करके बस रह जाते हैं। वो आते नहीं आपको बचाने के लिए, आपके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए। आप उनका आवाज़ उठाते हैं। इसका हम जवाब आसान सुनिए ना। आज मेरे साथ कभी देखे पढ़वाए ने, कभी गड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी, तो समझ लीजिएगा। अरे वो छोड़िए ना, भगत सिंह जब इस देश में फांसी के फंदे पर चढ़े थे तो क्या उन्होंने सोचा था कि महात्मा गांधी जी मेरा साथ देंगे? कभी नहीं सोचे थे। तो आज संतोष राय जी अगर जेल के अंदर गए हैं तो वो काहे किसी पर डिपेंड होंगे? क्योंकि उनको भी पता था कि कोई नेता मंत्री साथ देने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि नेता मंत्री को पता है कि संतोष कल जेल से निकलेगा फिर हमारा जो है रेलेगा। समझ गए? तो इसीलिए कोई भी जो सत्ताधीश मठाधीश है वो लोग किसी भी पत्रकार का साथ नहीं देते जो सच्चाई के राह पर चलते हैं। और दुटकिया पत्रकार जो थाने में बैठकर दलाली करते हैं, उन सबों के ऊपर जो है हमेशा सत्ताधीश मठाधीश का जो है हाथ बना रहता है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि आपके भी क्षेत्र में दुटकिया पत्रकार बहुत सारे होंगे जो थाने पर बैठकर दलाली करते होंगे और वहां से दबे कुचले वर्ग की आवाज को और दबा देते होंगे। क्या गोपाल जी? जरूर है ही। स्वतंत्र पत्रकारों के बीच डर का माहौल है। जो सच्चाई दिखाते हैं वो जेल के अंदर हो जाते हैं। अब लोग सच्चाई दिखाने से भी डरते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई दिखाने से डरना नहीं है। सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। आज अगर मनीष कश्यप जेल से निकल करके आएंगे, आज संतोष कुमार जेल से निकल करके आएंगे तो उनके स्वागत के लिए 10 लोग ही खड़ा रहेंगे ना, वो शेरे दिल खड़ा रहेंगे। वो कोई चाटुकार या कोई दुटकिया पत्रकार वहां पर खड़े नहीं होंगे। वहां जो भी खड़े होंगे वो संतोष जी के लिए खड़े होंगे, और मनीष कश्यप जब निकलेगा तो उनके सामने जो खड़ा होगा वो मनीष कश्यप के लिए खड़ा होगा। समझ गए? तो 10 लोग ही कमाए हैं ना, ईमानदार लोग कमाए हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है। हमें बेईमानों की आवश्यकता नहीं है जो हमें 10-5 दे करके टाल दे।
अच्छा, संतोष जी को मतलब संतोष जी का जो आवाज है उठाने के लिए आएंगे यहाँ पे, जो बेगूसराय के जो बिहार के स्वतंत्र आज पत्रकार आप आए, हाँ, आप आए, हम जी, आए, जी। उधर जो खड़े हैं वो भाई साहब आए, बिल्कुल आएंगे, सब लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। गोपाल जी हैं, गोपाल जी आए, गोपाल जी तो साथी थे, फिर भी तो आज आए हुए हैं ना। अच्छा, बड़े बड़े जो स्वतंत्र पत्रकार है जिनका आवाज सरकार तक पहुंचता था उनको दबाया जा रहा है, कल हो के छोटे छोटे जो है उनको भी दबाया जाएगा। देखिए इसमें छोटी बड़ी क्या कोई बात छोटा है ही कोई नहीं, छोटा है ही कोई छोटा है ही नहीं। आज ये वीडियो आपका 20 मिलियन चल जाए तो सरकार के कानों में तो बात चली जाएगी ना। गूंगी बैरी जो सरकार बन गई है, गूंगी बैरी जो प्रशासन बन गई है, उसके कानों में तो बात चली जाएगी। आपको पता होगा कि समस्तीपुर के मनियारपुर में 4 लड़की मिलकर के एक लड़की को गायब कर देती है। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो वीडियो बनाने के 3 घंटे बाद एसआईटी की गठन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो आवाज पहुंचती है। क्या गोपाल जी? जरूर। तब तो काम होता है। काला पट्टी जो बंधा है ना वो खोलने का काम हम सब करते हैं। अगर यकीन ना हो, आप कहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाते तो काम नहीं होता। आगे अभी आप रास्ते से जाएंगे तो बरौनी थाना का एक गाड़ी है 2440, उसके गाड़ी पर नंबर प्लेट पर नंबर लिखा हुआ है, जा करके देख लीजिए। उस थाने के गाड़ी का मैंने वीडियो बनाया था, विदाउट नंबर प्लेट चलता था। कल होकर के उस पर गाड़ी पर नंबर प्लेट चढ़ गई थी। कहीं ना कहीं हमारी आवाज आगे तक पहुंचती है, लेकिन हम लोग उस पर तत्पर नहीं रहते हैं, इसलिए हमारी आवाज विफल हो जाती है। अगर संतोष जी के लिए पूरे बिहार से एक पत्रकार आकर के आवाज उठाए जो ईमानदार है और जिसके खूनों में ईमानदारी की रग रग में खून बहती है, वो जरूर संतोष जी के लिए आएंगे, क्योंकि संतोष जी कोई बेईमान नहीं थे। यहां देख लीजिए, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उनको ये चाटुकारिता के लिए ये नहीं दिया गया था। जब फौज में वो नौकरी करते थे, देश के जब वो सिपाही थे, तो उन्हें ये मेडल दिया गया था। और एक फौजी को आज जेल के अंदर बंद किया गया है, एक फौजी जो जिंदगी भर अपना पूरा जीवन देश की सेवा में दिया और रिटायरमेंट के बाद आज समाज के बीच सेवा दे रहा है। तो आज आप लोगों का फर्ज है कि आकर के संतोष जी का साथ दीजिए और संतोष जी को जेल से निकालने में अपना पूर्ण योगदान दीजिए। बाकी जिनके पास अगर रुपया नहीं होगा, आने के लिए किराया नहीं होगा, उसको मैं रमनडाही देने के लिए तैयार हूं। आप आइए संतोष जी के यहां। जिसके पास किराया ना हो, मैं किराया दूंगा आपको, रास्ते का आने जाने और खाने का खर्चा दूंगा। आप अपने तरफ से दीजिए। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई साहब, जिन्होंने पूरे देश के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा दिया। आने के बाद, नौकरी से रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा के लिए अपना जिंदगी दाव पर लगा दिया, और वो व्यक्ति जेल के अंदर चला जाए तो उस व्यक्ति की आवाज बनने में जो भी हमसे मदद हो सकेगा हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं जो लोग यहां पर आना चाहते हैं। अगर आपके पास किराया के लिए रुपया नहीं है तो आप आइए, मैं आपका किराया का प्रबंध करूंगा। अगर आप भी सच्चाई और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी टेंशन नहीं लेना, आप आइए बेगूसराय और आपके साथ देंगे रमन राही, आपके गूगल पे से पेमेंट करेंगे और आइए आप यहाँ पे जो खर्चा किराया लगे आपका, जो यहाँ पहुंचिए और आवाज उठाइए। जो भाई सक्षम है वो अपने पैसे से आ सकते हैं, संतोष जी का साथ देना चाहते हैं। जो भाई असक्षम है, जिनके पास उतनी रुपया नहीं है यहाँ आने के लिए, उनका मैं ठेका लेता हूं, उनका किराया भाड़ा सब कुछ दूंगा। आप आइए, संतोष जी के लिए आवाज उठाइए, और आवाज उठाना आपका कर्म है, कर्तव्य है। क्या लगता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग आएंगे संतोष जी की आवाज उठाने? बिल्कुल, जो ईमानदार होंगे, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते होंगे, ईमानदारी से वीडियो बनाते होंगे समाज के लिए, वो जरूर संतोष जी के लिए आवाज उठाने के लिए आएंगे। क्योंकि संतोष जी कभी भी किसी से 10 रुपया लेकर के वीडियो नहीं बनाए थे, आज तक का उनका इतिहास नहीं है। वो सेना से रिटायर्ड एक पत्रकार हैं। फौज से रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन आती है, उस पेंशन से अपना परिवार चलाते हैं, उस पेंशन से अपना गाड़ी का तेल जलाते हैं और जनता की सेवा करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप 70 किलोमीटर दूरी से न्यूज सदन तक के पत्रकार संतोष जी के लिए आवाज उठाने के लिए आए, ये सबसे बड़ी चीज है। और शायद से अमरेश भाई का भी अभी फेसबुक से और यूट्यूब से 1 रुपया नहीं आ रहा है, अपना पैसा खर्चा करके अमरेश भाई जैसे लोग आए हैं। आप लोग आइए, जो लोग सामर्थ्य नहीं है उनको मैं किराया और भाड़ा दूंगा। आप संतोष जी के परिवार से मिलिए, संतोष जी के ऑफिस में आइए और इनकी आवाज को बुलंद कीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं संतोष जी का प्रमोशन कर रहा हूं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों को बता रहा हूं कि कल मनीष कश्यप की बारी थी, आज संतोष जी की बारी आई है, कल मेरी बारी आएगी, कल इनकी बारी आएगी, परसों इनकी बारी आएगी, फिर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए एकजुटता होकर के परिचय दीजिए, और अकेला चाना भार नहीं फोड़ता है। हम लोगों का कर्तव्य है साथ देना। हाँ, तो भूलिए नहीं, एकता में ही दम है। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अगर आप घर में 5 भाई हैं, 5 भाई अगर एकजुट रहते हैं तो बगल वाला आपके घर में टाक झाक नहीं करेगा। तो हम लोग पत्रकार हैं, अगर हम लोग एकजुट रहते हैं तो किसी नेता के बाप का दम नहीं है कि हम लोगों के ऊपर उंगली उठा देगा। हाँ, तो बस यही कहेंगे कि स्वतंत्र पत्रकार जितने भी है, जैसे ये 5 उंगली है, अलग अलग कहेगा टूट जाएगा, अगर एक साथ ये 5 हो जाएगा तो टूटेगा नहीं। बिल्कुल। इसी तरह आप लोग स्वतंत्र एक होइए और आवाज उठाइए। अकेला एक एक करके जब जेल भेजते हैं तो एक साथ भेजा जाएगा, तब लगेगा। जेल भर दीजिए ना, संतोष जी जैसे लोगों को अगर जेल में डाल रहे हैं तो
हम लोग काहे रहेंगे बाहर भाई साहब? हम लोगों को भी डाल दीजिए जेल में, काहे हम लोग बाहर में रहेंगे? जेलें भराओ अभियान चालू कर दीजिए। बोल तो रहे कितना भगत सिंह को जेल भेजिएगा? हम जाने के लिए तैयार हैं, भेजिए जेल। सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, ले चलिए जेल। जितना हम लोग क्रिएटर है ना, जितना यूट्यूबर है, सब लोगों को जेल ले चलिए। हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। आप चलेंगे? जरूर चलेंगे। चलिएगा ना? हाँ, जरूर आप चलेंगे। चलिएगा ना गोपाल जी? हम तो सबसे पहले चलिए सब लोग जेल चलेंगे। पत्रकार जेल भरो अभियान एक चला दीजिए सरकार। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितने भी मठाधीश लोग हैं, आप लोग एक अभियान चलाइए कि पत्रकार जेल भरो अभियान नाम से एक मुहिम लाइए और हम सबों को उठा करके ले चलिए जेल में। हम ही लोग रहेंगे। अपने आप चले जाइएगा। बिल्कुल ले चले, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हमको खाली बोल दे ना वो जो जेल चलना है, तो हम अपना तकिया बिछौना बिस्तर सब लेके चलेंगे। अच्छा, आज जो हुआ न्यूज सदन के पत्रकार के साथ, ऐसा होना चाहिए। लगभग 4 थाना आए थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। जरूर है। अरे वो आतंकवादी थे, आपको पता है? न्यूज सदन तक के जो पत्रकार थे वो आतंकवादी थे और देश सेवा करते थे। सरकार की नजर में आतंकवादी थे और देश सेवा के लिए उनको मेडल दिया गया था। समझ गए ना? क्या कीजिएगा, ये देश का दुर्भाग्य है। जब कोई पत्रकार बनता है तो सरकार की नजरों में आतंकवादी हो जाता है, और जब सरकार के सपोर्ट में बोलता है तो वो सरकार के लिए देश प्रेमी हो जाता है। मतलब देश के लिए, जो जिसका खून में रंग रंग में देश खून आप सोचिए, देशभक्ति फौजी भरा। है ना, जी। फौजी कभी झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता। फौजी कभी किसी को गाली देता है क्या? उसका खून जो है रग रग, उसका एक एक नस में जो खून प्रवाहित होता है वो देश के लिए होता है, समाज के लिए होता है। आज अगर फौजी इस बॉर्डर पर खड़ा है तभी हम लोग यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग जरूर आइए। बस यही विनती रहेगा, किराया नहीं है तो रमन भाई आपको देंगे। धन्यवाद।